लोग कहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लोग कहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड बीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखेंगे आज क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, मैथ का। किसका? तो मैथ का। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड सूत्र कैसे निकालते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका से, एक स्टैंडर्ड तरीका से। उसी प्रकार हम लोग भी आज देखेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। आपका क्वेश्चन होगा बोर्ड में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब व्यक्त करना, उसका रूप में लाना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन से रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ, लिखेंगे पहले सब लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया। जो क्वेश्चन लगा वो क्वेश्चन नंबर लिखना है। मान चलिए क्वेश्चन कितना आप लोगों का कि 156 निकला है। 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले एक बात जान लीजिए, यहाँ पर आप लोग जाने होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो वह संख्या 2 से पूरा क्या होगा? कट जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मान चलिए यहाँ पर लिखेंगे जैसे 20, जैसे 48, जैसे मान लेते हैं 96, जैसे में 2016, ये सब क्या है? 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ? 0 है। फिर समझ लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या 2 से हमेशा के लिए कट जाएगा। लेकिन जब 1 रहे, जब 3 रहे, जब 5 रहे, जब 7 रहे, जब 9 रहे, तो वह संख्या 2 से कभी नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? जब किसी भी संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो वह संख्या कभी भी नहीं कटेगा 2 से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग जैसे 133, वह कभी नहीं कटेगा 100% साथ। जैसे मान लीजिए 941, मान लीजिए 1051, ये सब कभी भी नहीं कटेगा। मान लीजिए 5005, यह भी कभी नहीं कटेगा 2 से। यह आप लोग करके देख सकते हैं। चलिए आप 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट अभी बताएं कि लास्ट संख्या कितना यहाँ पर 6 लगा हुआ। कितना लगा हुआ है? 6 लगा हुआ। तो हम आपको बता देते हैं कि पहले भागा दे करके। मान लिया कितना होगा? 7 दूना 14 हुआ। 7 में कितना हुआ? 14। 5 में 7 गया, कितना बचा? 1 और 1 क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब 0 बचा। अब यहाँ जो 6 है, जो 6 क्या होगा? प्राप्त होगा। तो कितना होगा? कितना होगा? तो 8 दूना 16, 6 क्या हो गया? कट गया। तो इसका अर्थ यह आया कि 2 से लगाए तो कितना प्राप्त हुआ? 78 प्राप्त हुआ। तो आप देखते हैं फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो 8 लिखा हुआ। फिर कितना से कटेगा? इसका मतलब 2 से कटेगा जरूर। क्या बनाते शॉर्टकट से? 3 दूना कितना होगा? 3 दूना 6 हुआ ना, तो बचा कितना? 1 और यहाँ 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 18। तो 9 दूनी कितना होगा? 9 दूनी 18, कितना बन गया आपका? 39। आप बताइए यहाँ संख्या अंत में क्या लिखा हुआ है? तो संख्या के अंत में लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2 से कभी भी नहीं कटेगा। तो कितना से कटेगा पता है? 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। तो चलिए पहले एक बार लगा देखते हैं। तो एक बार लगा के देखते हैं तो वो भी कट जाएगा, लेकिन 3 बार लगाने से भी क्या होता है? कट जाता है। तो कितना करेंगे? 13 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 13 39 हो जाएगा। आप मान चलिए यहाँ पर कितना हुआ? 13 एकम 13। इस कंडीशन के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 156 बराबर क्या कितना है बाबू? तो 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 है, 1 3 है, उसके बाद 1 क्या है? 13 है। तो आप बताइए कई ठो 2 है? तो 2 का स्क्वायर कर दिए, मतलब इसका रूप चेंज कर दिए। और यहाँ पर कितना लिखा है? 3। यहाँ पर कितना लिखे हैं? 13। यह क्या हो गया आपका आंसर? चलिए प्राप्त हो गया।
ये आंसर क्या हो गया, मालूम गया। तो इसी तरह तरीका बनाना है आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, कितना, एक क्वेश्चन तो 140 का बता रहे हैं आपको, कितना, 140 का। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है, 0 है। तो 0 है ना, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि कितना कटेगा यहाँ पर, 14। तो 7 का 7 पढ़ेंगे 2 बार, कितना होगा, 7 दूना 14, यानी 70 दूना कितना हो गया, 70 दूना हो गया आपका 140। फिर ये 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में कितना संख्या है, लास्ट में 0 लिखा हुआ, इसीलिए ये भी 2 से कटेगा। 35 दूना कितना हो गया, 70। आप देखना फिर भाई, ये 5 जो है, 5 संख्या के अंत में, इसका मतलब 2 से कभी भी नहीं कटेगा, मतलब कर सकता है 3 से, 5 से, 7 से कर सकता है। तो दिमाग लगाइए, यहाँ पर 3 से तो नहीं काटेगा, तो कितना से लगाना हम लोग को, यहाँ पर लगाना 5 से। तो आप 5 लगा सकते हैं, 5, 7 का 7 पढ़ेंगे, 5 में कितना हो गया, 7 पंचे 35, प्राप्त हो गया। लिखेंगे फिर उसी प्रकार 140 इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 7। आप इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे जैसे लिखे यहाँ पर। तो कितना होगा फिर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 गुना 7, यही क्या आ गया इसका आंसर प्राप्त। यह क्या आ गया, इसका आंसर प्राप्त हो चुका है। तो चलिए आप लोग को इसी तरह का बनाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि जैसे 1001 का, कितना, 1001 का, चलिए देते हैं 142 का, उसके बाद 624 का। ये सब बना करके आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं, हम लोग यह निकाले आवाज गुणनखंड के रूप में। आपको बोर्ड में लोग रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन कि आवाज गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लॉ और मौसौ ज्ञात करे और क्या करे, जांच करे, मतलब इसका टेस्ट करे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुछ चीज कि क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका बाद लिखना सबसे पहले क्या दिया है, क्या लिखना है जी, दिया है। अब क्या दिया बताइए, दिया है इसका 26 है और कितना है जी, 26 और 91, कितना, 26 और 91। तो इसको हम लोग मान सकते हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। क्या मानेंगे इसको, ए, इसको बी। तो ए मानेंगे 26 को, बी मानेंगे किसको, 91 को। तो सब जैसे हम लोग पहले बनाए थे पिछला क्वेश्चन को आवाज गुणनखंड के रूप में, उसी प्रकार इसको बनाएंगे। सबसे पहले 26 को प्राप्त करते हैं, कितना होगा, 13 दूना 26 हुआ, और 13 कम कितना होगा, 13 कम 13। आप बताइए अगला क्वेश्चन कितना है, 91। तो 91 को हम लोग भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, कितना होगा, 7 से लगेगा, कितना होगा, 13 सत्ते कितना होगा, 91। यहाँ पर फिर लिखेंगे 13 कम 13, बन गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि 26 लिखेंगे प्रश्न से, इक्वल टू क्वेश्चन कि 26 बराबर कितना लिखेंगे, तो 2 है, इसको तोड़े के देखो यहाँ पर कितना, 2 है और 13 है, 2 गुना 13 है ना, 2 गुना 13 गुना 1 भी लिख सकते हैं, अथवा लिखे अथवा ना लिखे, चल जाएगा काम। अगला कितना है 91, तो 91 लिखेंगे, उसको भी तोड़े कितना होगा, 7 गुना 13 गुना कितना हो गया, 11। अब इसको हम लोग एचसीएफ कैसे प्राप्त करेंगे और एलसीएम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, समझिए इसको। देखिए ऊपर और नीचे दोनों संख्या का सेम मिलना चाहिए, दोनों का संख्या क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तब आंसर प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 और 1 ऊपर नीचे क्या है, सेम है, इसका मतलब इसको घेरा लगा दीजिए, 1 प्राप्त हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 13 ऊपर भी 13 नीचे में है ना, तो यह क्या हो गया, 13 प्राप्त हो गया। और 2 और 7 नहीं सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब वह नहीं लिखेंगे, उसका जोड़ा नहीं मिलेगा, यानी जिसका जोड़ा मिला तो वह 1 को लिखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी जाते हैं चप्पल खरीदने, क्या बोलते हैं कि 1 जोड़ा चप्पल दीजिए, तो 1 जोड़ा बोलते हैं तो 2 निकाल देता है। उसी प्रकार जब जोड़ा लगा तो उससे 1 निकलेगा। लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, आप बताइए यहाँ पर 13 और गुना क्या लिखेंगे 1, तो कितना प्राप्त हुआ इसका, 13। ये क्या हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया, आपको प्राप्त हो गया। अगला लिखेंगे अगेन लिखेंगे, मतलब क्या, आप क्या निकालना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम अब यहाँ पर कितना है, जो संख्या छूट गया उसको लिखेंगे, जैसे 2 है, फिर यहाँ पर कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, दोनों में से 1 लिखा है यहाँ पर, तो कितना लिखेंगे
एक तो और संख्या लिखेंगे, हो गया ना। अब गुना में एक डालो तो एक डालो, आप लिखेंगे पर कितना होगा, 13 को पढ़ेंगे एक बार कितना होगा 13, और 13 सत्तर कितना होगा 91, और 91 गुना करेंगे 2 कितना होगा, तो 182 कितना प्राप्त होगा, 182 प्राप्त होगा। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब बोलता है, अब क्या बोलता है, जांच करने के लिए, यानी जांच मतलब टेस्ट करना है। अब बताइए इसका टेस्ट करना है, क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले कि दो आवाज गुणनखंडों का, आवाज गुणनखंडों का, दो आवाज गुणनखंडों का गुणनफल तो क्या होता पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप क्या करेंगे, हम लोग 200 आवाज गुणनखंड, तो यहाँ पर 26 और 91 है ना, तो 26 लिखेंगे और क्या है यहाँ पर 91, तो 91 लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ था, यहाँ पर देखिए एचसीएफ प्राप्त हुआ था आपका 13, कितना हुआ था 13, और एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ आपका 182। इसलिए बना के देखते हैं और बोलता है कि देखिए जो बनाया क्वेश्चन वह सही है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 91 और 26 को गुना करने पर कितना आएगा आपका 23, इसको गुना करने पर कितना आएगा तो देखिए इसको गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, तो इसका होगा कितना 2366, मतलब 2366। इधर भी गुना करने पर आपको कितना प्राप्त होगा 23 और 66। नहीं तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं। यह हम लोग क्या होगा इसका प्रूफ मतलब क्या होता है, सिद्ध किए कि इधर ही बराबर है जो बनाए हम लोग, और उधर जो गुना किए हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बनाए हैं वह भी उतना ही प्राप्त हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वह भी उतना ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो बनाए क्वेश्चन वह क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन यह रहेगा, ये तो 2 संख्या वाला था, इसी प्रकार 3 संख्या वाला भी रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका बोर्ड में कि 6, 72 और 120 का, 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, ज्ञात करें। वो 2 संख्या वाली 3 संख्या 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, ज्ञात करें। तो आपको क्वेश्चन लौक रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या है 6 है, 72 और 120 है ना। सबको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किसके अनुसार तोड़ेंगे, चलो पहले तोड़े थे आवाज गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर तो दो पढ़ेंगे 3 बार कितना 3 दूना 6 हुआ, उसके बाद पढ़ लेंगे 72 है, अब 72 को भी तोड़ते हैं। अब दिमाग लगे यहाँ पर कितना लास्ट में 2 है, तो कितना होगा 36 दूना कितना हो रहा है 36 दूना 72, फिर टूट रहा है, फिर कितना होगा 18 दूना कितना हुआ 36, फिर इसको हम लोग 9 का 9 पढ़ेंगे तो कितना होगा 18 प्राप्त हुआ, फिर 3 का 3 पढ़ेंगे 3 बार कितना हुआ 3 तिया 9 प्राप्त हो गया। अब इसको भी तोड़ते हैं कितना 120 को, देखिए अब 120 को भी तोड़ते हैं, कितना होगा यहाँ पर संख्या के अंत में कितना लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ, मतलब 120 है, यानी 2 से पूर्ण कट जाएगा। तो दिमाग लगाइए कितना होगा 60 गुना कितना होगा 120, और फिर कट रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में कितना है 0 लिखा हुआ, तो कितना होगा 30 गुना, फिर कितना होगा 30 गुना 60, फिर काटते हैं, फिर काट रहा 15 गुना कितना होगा 30। आप दिमाग लगाइए यहाँ पर 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगा, तो कितना कर सकता है, दिमाग लगाना है 3 से चाहे 5 से चाहे 7 से, तो दिमाग लगाए पहले 3 से कट रहा है, तो 3 का 3 पढ़ेंगे 5 बार, 5 का 5 पढ़े 3 बार कितना 5 या 15, यह भी कट चुका है। अब इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे
इक्वल टू क्वेश्चन कि 6 का कितना हुआ, 6 का 2 गुना लिखेंगे 3 हो गया। अब कितना का 72 का देखिए, 72 में कितना है कि 72 का तोड़े हम लोग कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया ना। आप देखते हैं फिर अगला कि 120 का हम लोग जो तोड़े हैं कितना कितना उसका, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर कितना 3 गुना फिर 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं हम लोग, HCF। तो बताया है जिस कंडीशन बताए थे दूसरा वाला स्टेप में, इस तीसरा वाला स्टेप में सेम वैसा कंडीशन करें। जब तीनों मिल जाए तो यहाँ पर मिल रहा आपका, यह भी मिल रहा और यह भी मिल रहा, मिल गया ना। उसके अनुसार से देखते हैं फिर और एक मिल रहा, देखिए यहाँ पर एक यह मिल रहा 3 और एक 3 यहाँ 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 मिल गया। इसको हम क्या किए, घेर दिया, आपको समझने में बेहतर होगा। तो 2 निकला यहाँ से, यहाँ से कितना निकला 3 निकला। तो इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ, तो समझ सकते हैं इसका आंसर प्राप्त हुआ कितना 6। यह क्या हो गया, इसका HCF क्या हो गया, प्राप्त हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग एलसीएम ज्ञात करना, क्या करना है, एलसीएम अज्ञान लिखेंगे, अज्ञान मतलब पुनः होता है, इसका मतलब होता है एलसीएम फिर प्राप्त करना कि एलसीएम कितना निकलेगा इसका। देखिए इसमें से निकाले तो 3 में से कितना निकला, तो 2 निकला, तो इसका मतलब और बाकी है। तो देखिए यहाँ पर इसका फिर लिखेंगे कितना 2 बचा ना 2 ठो, तो 2 ठो में से 1 ठो निकालेंगे जोड़ा तो 2 हुआ। फिर इसका देखिए फिर एक यहाँ मिल रहा आपका, यहाँ भी जोड़ा मिल रहा, मतलब यह भी 2 एक प्राप्त हुआ और एक यहाँ मिल रहा, यह भी मतलब इससे भी 2 निकला है। और उसके बाद प्रकार यहाँ पर 3 है, तो 3 और गुना और कितना है, फिर 3 है, फिर कितना है 5। देखिए इस बात को फिर से समझिए, ये तीनों मिला, तो ये तीनों जो मिला इससे हम लोग एक संख्या लिखे, फिर इससे भी एक संख्या लिखे, कितना हुआ 3 गुना 6 प्राप्त हुआ। आप एलसीएम निकालने की कंडीशन देखिए, इसी में बहुत बच्चा क्या फंस जाता है। तो इस तीनों में से एक ठो निकला, 2 ठो बचा, तो 2 ठो जोड़ा में 1 ठो निकाले 2, ठीक। तो फिर यहाँ 2 भी, फिर यहाँ भी 2, मतलब जोड़ा मिला तो इससे भी कितना निकला 1 ठो 2 निकला, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऊपर नीचे भी 2 है, तो मतलब जोड़ा है, इससे भी एक क्या किया हम लोग एक जोड़ा निकाल लिए, 1 ठो निकाल लिए। फिर इसी प्रकार 3 ठो में से 1 ठो निकाले तो पहले एचसीएफ में, फिर एलसीएम में निकाले 2 ठो जोड़ा बचा, 2 ठो बचा ना, उससे भी 1 ठो संख्या निकाले, फिर लास्ट में संख्या अकेले बच गया, इसको लिखे, फिर लास्ट संख्या कितना 5 है तो 5 बच गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। अब जमा लगा यहाँ पर 2 का 2 पढ़ेंगे कितना बार, 2 का 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, कितना 2 दूना 4, और 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, कितना होगा 8, और 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, कितना होगा 8 या 24। 24 गुना करते हैं, 5 का 5 पढ़ते हैं 3 बार, 5 से कितना होगा 15। अब गुना करते हैं 4 5 20 का 0 हाथ में कितना रहा 2, अब 5 का 5 पढ़े 2 बार, 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12। फिर इसका खेला खत्म, पहले संख्या का। अब करते हैं दूसरी संख्या का, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 1 बार, कितना होगा 4, और 2 का पढ़ा पढ़ते हैं 1 बार, कितना होगा 2। अब करते हैं इसको ऐड करते हैं, 0 का 0, 4 2 6, 2 1 3, कितना हुआ 360। मतलब एलसीएम का जो आंसर है इसका कितना प्राप्त हुआ 360 प्राप्त हुआ। मतलब लिखेंगे फिर अतः, लिखेंगे अतः कि एचसीएफ का मान इतना और एलसीएम का मान इतना प्राप्त हुआ। आपको ऐसा ही क्वेश्चन कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।